नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम आईटी सेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं। पिछले 2 साल से आईटी सेक्टर और मेटल सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन आईटी सेक्टर का समय थोड़ा सा खराब होता हुआ नजर आता है। निफ्टी आईटी जो कि फिलहाल 34,000 के ऊपर है, ऑलरेडी 15% की गिरावट देखने को मिली है। ये मुझे 30,000 तक आता हुआ नजर आता है। तो मेरी एनालिसिस क्या है ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और ऐसी सिचुएशन में इंडिविजुअल आईटी स्टॉक्स में हमें क्या करना चाहिए इसके बारे में भी आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले निफ्टी आईटी के चार्ट को एनालाइज करते हैं। यहां पर मैं अपना लॉजिक शेयर करूंगा कि क्यों मुझे गिरावट होती हुई नजर आती है। 2022 में पहले 2 दिन तेजी देखने को मिली, फिर गिरावट हुई, फिर यहां पर रिकवरी आई, फिर से गिरावट देखने को मिली। 38,000 का लेवल हमें टूटता हुआ नजर आया, तो लोअर लो और लोअर हाई का स्ट्रक्चर बनता हुआ नजर आया और ये गिरावट कंटिन्यू रही। यहां पर ये पोल बन गया और बाद में ये फ्लैग बनता हुआ नजर आया। तो टेक्निकली तेजी आती है, 35,000 के ऊपर जाता है तो यहां पर अपसाइड ओपन हो जाएगा, और अगर ये 34,000 के नीचे जाता है तो डाउन साइड ओपन हो जाएगा। लेकिन मेरा बायस डाउन साइड को लेकर क्यों है ये व्यू मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। वीकली चार्ट पे चलते हैं, वहां पर मैं आपको समझाना चाहूंगा। यहां पर आप देख पाएंगे इसका जो 35,000 का लेवल था बहुत अच्छा लेवल था, जहां पर कई बार निफ्टी आईटी ने कंसोलिडेशन किया। उसके बाद हमें यहां पर ब्रेकआउट देखने को मिला, थोड़ी सी तेजी आई, लेकिन 2 ही कैंडल ने ये सब कुछ कवर कर लिया। आप देख सकते हैं इतने सारे कैंडल्स को 2 कैंडल्स ने कवर कर लिया है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि जो वीकली कैंडल है उसने क्लोज किया था सारे सपोर्ट्स के नीचे। ये जो लो है इसके नीचे भी आपको क्लोज होता हुआ नजर आया है। और फिलहाल जो निफ्टी आईटी फिलहाल ये 4 कैंडल बना चुका है, ये 4 हफ्ते हैं, यानी कि एक पूरा महीना है इस कैंडल के अंदर ही रहा है, यानी कि इनसाइड कैंडल्स ही आपको बार बार बनती हुई नजर आती है। तो यहां पर अगर गिरावट देखने को मिलती है, ये 33,500 का लेवल अगर हमें टूटता हुआ नजर आता है तो क्लियरली और भी ज्यादा गिरावट हो सकती है, ये तो हमें पता चल गया। अब 30,000 क्यों आ सकता है, उसका रीजन क्या है? तो यहां पर आप देखिए हर एक कैंडल आपको ग्रीन देखने को मिली है। नीचे जहां थोड़ा बहुत भी इसने सपोर्ट लिया, ट्रेड किया, वो है 29,000 के आसपास का ये जोन। तो ये राउंड ऑफ लेवल भी हो जाता है 30,000, तो इसीलिए मुझे यहां पर 30,000 का लेवल आता हुआ नजर आता है। और अपसाइड पोटेंशियल के बारे में बात करें तो ऑफ कोर्स तेजी देखने को मिल सकती है, मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन अगर यहां पर तेजी देखने को मिलती भी है तो 36,000 का लेवल बहुत बड़े रेजिस्टेंस की तरह नजर आएगा। इसके ऊपर अगर जाता है तो ही कोई मीनिंगफुल अपसाइड हमें नजर आ सकता है, वरना यहां से वापस आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। वैसे ही वैल्यूएशंस आपको ऊपर नजर आते थे, ऑलरेडी बहुत अच्छी तेजी देखने को मिली है। ये पूरा सेक्टर आपको 3 टाइम्स होता हुआ नजर आता है, इंडेक्स 3 टाइम्स हो चुका है, जहां पर ज्यादातर लार्ज कैप कंपनीज हैं। तो ये ऑलरेडी काफी ज्यादा स्ट्रेच हो चुका था। गिरावट तो होनी थी, लेकिन कब होनी थी ये किसी को नहीं पता था। और फिलहाल मार्केट के पास बहुत सारे रीजंस आ चुके हैं और टेक्निकल्स भी यही सजेस्ट कर रहे हैं। इसीलिए मेरा मानना है कि यहां पर हमें 30,000 का लेवल देखने को मिल सकता है। अब इंडिविजुअल स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इन्फोसिस के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे कि 1650 का लेवल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह देखने को मिला। यहाँ पर गिरावट देखने को मिली, फ्लैग बनता हुआ नजर आता है। अगर ये लेवल टूटता है तो अच्छी खासी गिरावट और देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर जो गिरावट से डरते हैं उनके लिए स्टॉप लॉस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो अगर आपको स्टॉक 1645 पे दिखाई देता है तो यहाँ पर आपको एग्जिट कर देना चाहिए। अच्छी कंपनी है, जो लोग गिरावट से डरते नहीं है, पैनिक में सेल नहीं करते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू करें। तो यहां पर गिरावट कौन से लेवल तक देखने को मिल सकती है? 1500 का लेवल हमें दिखाई पड़ सकता है, वो एक राउंड ऑफ लेवल है। यहां पर एक रेजिस्टेंस भी हमें देखने को मिला था, तो 1500 का लेवल हमें अचीव होता हुआ नजर आ सकता है। अगर ये 1650 की गिरावट होती है तो अप्रॉक्सीमेटली 10% की गिरावट हमें एक्सपेक्ट करनी चाहिए। अब टीसीएस के बारे में चर्चा करते हैं। टीसीएस में आप देख पाएंगे स्टॉक अपने ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, लेकिन यहां पर हमें गिरावट देखने को मिली, ट्रेंड लाइन टूटता हुआ नजर आया और आज भी टीसीएस में आपको गिरावट ही देखने को मिली है। तो जो लोग यहां पर शॉर्ट टर्म के लिए रखते हैं तो उनका तो भाई स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, स्टॉप लॉस के लिए देरी हो चुकी है। तो अब कौन से लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए इसके बारे में चर्चा करें तो 3400 का जो लेवल है ये बहुत अच्छा लेवल है, जहां पर हम खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि पहले यही लेवल आपको रेजिस्टेंस देखने को मिला और वापस यहीं से स्टॉक ऊपर गया और सपोर्ट लेता हुआ नजर आया था। तो 3400 पे अगर ये स्टॉक आता है तो यहां पर आप एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं।
अब बात करते हैं विप्रो के बारे में। विप्रो में अच्छी खासी गिरावट ऑलरेडी देखने को मिली है। ये पोल बन गया, यहाँ पर हमें फ्लैग बनता हुआ नजर आता है। अगर ये 540 का लेवल टूट जाता है तो अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो 535 का स्टॉप लॉस लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है उन लोगों के लिए जो कि नीचे जाकर पैनिक सेलिंग कर देते हैं। कंपनी तो ये भी अच्छी है, यहाँ पर अगर होल्ड कर पाते हैं तो होल्ड करने के बारे में सोच सकते हैं। डाउनसाइड पॉसिबिलिटी कितनी है? डाउनसाइड पॉसिबिलिटी हमें 400 रुपीज़ की नजर आती है। यहां पर मैं भी एक्चुअली चौंक गया, लेकिन इतनी गिरावट हो सकती है। टेक्निकल रीजन क्या है? यहां पर ये गिरावट जो हुई है उतनी सेम गिरावट हमें एक्सपेक्ट करनी चाहिए अगर ये लेवल टूट जाता है। तो तकरीबन 400 का लेवल दिखाई पड़ता है। यहां पर मल्टीपल टाइम इसने सपोर्ट भी लिया है, तो 400 का लेवल आ सकता है। एक्चुअली विप्रो में वीकनेस आपको पहले से ही देखने को मिली थी। जैसे ये लेवल हमें टूटता हुआ नजर आया, स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका था। तो अगर ये 540 का लेवल तोड़ देता है तो अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है। वीकनेस पे वीकनेस आपको बढ़ती हुई भी नजर आ सकती है। विप्रो ने शुरुआत किया वीकनेस का, और अगर निफ्टी आईटी सारे स्टॉक्स भी वीक होना शुरू कर देते हैं तो जो सबसे पहले वीकनेस हो चुका था वहां पर वीकनेस आपको बढ़ती हुई नजर आती है। HCL टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करते हैं। 1350 से गिरावट देखने को मिली। स्टॉक में हमें 1050 लेवल से रिकवरी देखने को मिली, और फिलहाल ये स्टॉक यहां पर साइडवेज होता हुआ नजर आया। विप्रो के कंपैरिजन में आपको स्ट्रेंथ ज़्यादा नजर आती है, क्योंकि नीचे के लेवल से थोड़ी सी ज़्यादा यहां पर हमें बाउंस बैक देखने को मिला, ज़्यादा ऊपर जाता हुआ नजर आया है। तो यहाँ पर भी वीकनेस हो सकती है अगर हमें 1135 का लेवल टूटता हुआ नजर आता है। तो जो यहाँ पर पैनिक सेलिंग करते हैं उनके लिए 1130 का स्टॉप लॉस रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर ये लेवल टूटता है तो 1000 रुपये के लेवल आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली हर एक स्टॉक में आपको 10-12% की गिरावट एक्सपेक्ट करनी चाहिए। हालांकि विप्रो में वीकनेस थोड़ी सी ज़्यादा है। HCL टेक्नोलॉजीज में 1000 रुपीज़ मैंने इसीलिए बताया। हालांकि यहाँ पर सपोर्ट तो आप देख पाएंगे कि एक अच्छा सपोर्ट है 1050 के आसपास, लेकिन एक बार वो ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है, यहीं से वो स्टॉक रिवर्स हुआ था। तो ये लेवल टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और 1000 रुपीज़ का लेवल भी पहले एज अ रेजिस्टेंस हमें देखने को मिला था, और एक राउंड ऑफ लेवल भी हो जाता है। टेक महिंद्रा के बारे में चर्चा करते हैं। 1800 के लेवल से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। स्टॉक यहां पर आपको सपोर्ट लेता हुआ नजर आता है, लेकिन यहां पर भी एक्चुअली वीकनेस ज़्यादा है, क्योंकि यहां से रिकवरी आई, लेकिन ये लो आपको टूटता हुआ नजर आया, और आज भी उस लो के नीचे ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो यहां पर भी वीकनेस थोड़ी सी ज़्यादा नजर आती है। तो यहां पर गिरावट हो सकती है अगर 1370 का लेवल टूटता हुआ नजर आता है। तो 1365 का स्टॉप लॉस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। यहां पर ये 1370 का लेवल इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि पहले भी यहां पर सपोर्ट लेने के बाद ही स्टॉक में तेजी देखने को मिली थी। तो अगर ये स्टॉक 1370 का लेवल तोड़ देता है तो हमें 1150 तक के लेवल एक्सपेक्ट करने चाहिए। ये लेवल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहां पर एक अच्छा खासा गैप अप ओपन हुआ था और यहीं से स्टॉक आपको ऊपर जाता हुआ नजर आया था। तो ये गैप कभी भी फिल नहीं हुआ है, तो गिरावट होती है तो 1200 1150 इस जोन में आपको सपोर्ट नजर आ सकता है। यहां तक स्टॉक रीच करने की कोशिश कर सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है LTI। LTI के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 5700 का लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट लिया, तेज़ी देखने को मिली। यहाँ पर स्टॉक ने ऊपर थोड़ा एक बेस बनाया भी था, ये लेवल टूटा, उसके बाद भी स्टॉक वीक ही हो चुका है, साइडवेज हो चुका है। अगर यहाँ पर ये लेवल टूट जाता है, 5700 का लेवल हमें टूटता हुआ नजर आता है, तो और ज़्यादा वीकनेस देखने को मिल सकती है। तो अप्रॉक्सीमेटली आप यहाँ पर 5650 का स्टॉप लॉस लेने के बारे में सोच सकते हैं। हालांकि यहाँ पर जो कंजर्वेटिव लोग हैं वो 5500 का भी वेट कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है 5650 का स्टॉप लॉस भी बहुत हो जाएगा, क्योंकि वो लेवल टूटेगा तो तेजी से स्टॉक ये 5500 का लेवल भी तोड़ता हुआ नजर आ सकता है। तो कौन से लेवल तक स्टॉक में गिरावट देखने को मिल सकती है? पास्ट डेटा देखते हैं। पास्ट में हमें पता चलता है कि इसका जो एक रेजिस्टेंस था 4500 का लेवल एज ए रेजिस्टेंस देखने को मिला, और यहीं से स्टॉक हमें ऊपर जाता हुआ नजर आया। तो अप्रॉक्सीमेटली 4500 के आसपास, 4600, 100 रुपए ऊपर नीचे आपको रेंज रखनी पड़ेगी। यहां तक स्टॉक आपको आता हुआ नजर आ सकता है, इतनी गिरावट देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट स्टॉक है कोफोर्ज। कोफोर्ज के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है 6000 के लेवल से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली, और एक्चुअली इसका जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 4700 के आसपास का जोन, यहाँ पर तो ये लेवल हमें टूटता हुआ भी नजर आया था, लेकिन उसके बाद रिकवरी देखने को मिली, और ये लो भी आपको टूटता हुआ नजर आया है। तो बेसिकली यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो जाना चाहिए। एक बार हमने पहले भी ऐसे एनालिसिस किए जहाँ पर हमने निफ्टी IT के स्टॉक्स के बारे में चर्चा की थी, जहाँ पर स्टॉप लॉस के लेवल भी बताए थे और खरीदारी कौन से लेवल के ऊपर
ऊपर करनी चाहिए। जैसे कि कोफोर्ज में मैंने अप्रॉक्सीमेटली 5000 का लेवल बताया था, इसके ऊपर जाता है तो ही खरीदारी के बारे में सोचना चाहिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो टॉप राइट कॉर्नर पे आपको लिंक मिल जाएगी, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो वीडियो में मैंने स्टॉप लॉस बताया था वो स्टॉप लॉस एक्चुअली हिट हो चुका है। यहाँ पर अगर आपने अभी तक एग्जिट नहीं किया है तो एग्जिट करने के बारे में सोच सकते हैं। ऑफ कोर्स ये उनके लिए है जो कि पैनिक कर जाते हैं या फिर शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स हैं जो होल्ड नहीं कर पाते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड नहीं करना चाहते हैं, उनके लिए मैं स्टॉप लॉस बता रहा हूं। अगर आपको कंपनी पर भरोसा है तो क्लियरली आप होल्ड करने के बारे में सोच सकते हैं। तो यहां पर अगर स्टॉक में गिरावट होती है, जो कि मेरे हिसाब से होती हुई नजर आ सकती है क्योंकि स्टॉक वीक है, तो कौन से लेवल तक स्टॉक आ सकता है। यहां पर चार्ट दूसरे चार्ट की तरह बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन 3300 3500 ये लेवल हमें दिखाई पड़ सकता है। रीजन क्या है, यहां पर स्टॉक ने रेजिस्टेंस लिया था, फिर ब्रेकआउट देखने को मिला, यहां पर थोड़ा टाइम स्पेंड किया था, उसके बाद कंटिन्यूअसली तेजी देखने को मिली है। तो ये 3500 3300 ये सब जोन आपको दिखाई पड़ सकते हैं, यहां तक स्टॉक आपको आता हुआ नजर आ सकता है। माइंड ट्री के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे स्टॉक में यहाँ पर हमें 500 के लेवल से वीकनेस देखने को मिली, यहाँ पर हमें फ्लैग बनता हुआ नजर आता है। तो अगर ये 3600 का लेवल टूट जाता है तो अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो आप यहाँ पर 3550 का स्टॉप लॉस लेने के बारे में सोच सकते हैं। अगर गिरावट कंटिन्यू रहती है तो कौन से लेवल तक स्टॉक आ सकता है। तो यहाँ पर एक्चुअली चार्ट कुछ ज़्यादा यहाँ पर सपोर्ट लिया ही नहीं है, कंटिन्यूसली स्टॉक में आपको तेजी ही देखने को मिली है। ऐसा एक भी लेवल नहीं है जहाँ पर इसने कुछ टाइम स्पेंड किया हो। तो ये टारगेट मैंने कैसे कैलकुलेट किया है, ये गिरावट देखने को मिली तो ये पोल ही मैंने यहाँ पर नीचे ले लिया। तो अप्रॉक्सीमेटली 2500 का लेवल आता है, 2500 के लेवल से 2500 2600 यहाँ पर स्टॉक आपको आता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि 3000 का लेवल भी एक सपोर्ट की तरह नजर आ सकता है क्योंकि वो एक राउंड ऑफ लेवल भी है और यहाँ पर एक ब्रेकआउट भी देखने को मिला। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, स्टॉक ने कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम स्पेंड किया हो, ये आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में नजर आया था। नेक्स्ट स्टॉक है एम्फोसिस। एम्फोसिस में आप देख पाएंगे आपको एक्चुअली स्ट्रेंथ नजर आती है। लास्ट हमने जो निफ्टी आईटी का एनालिसिस किया था वहां पर टीसीएस और एम्फोसिस ये दोनों स्टॉक थे जो कि स्ट्रॉन्ग चल रहे थे, लेकिन अभी टीसीएस वीक हो चुका है, लेकिन एम्फोसिस में अब भी हमें स्ट्रेंथ नजर आती है। तो यहां पर मैंने दो लाइंस ड्रॉ की है। सबसे पहली लाइन है 3200 की लाइन। अगर ये 3200 के ऊपर जाता है तो एक्चुअली यहां पर आप खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं, तेजी खेल सकते हैं। अगर ये हमें 2849 2850 के नीचे जाता हुआ नजर आता है, ये इसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, तो यहाँ पर अच्छी खासी गिरावट भी हो सकती है। तो आप अप्रॉक्सीमेटली 2800 का स्टॉप लॉस लेने के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पर ये लेवल अगर आपको टूटता हुआ नजर आता है तो जो लेवल हमें नजर आ सकता है वो नजर आता है 2500 का लेवल। 2500 तक गिरावट हो सकती है। 2500 भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, लेकिन यहाँ पर मेजर टाइम स्पेंड इसने 2000 के आसपास किया है। तो ये दो लेवल्स हैं जिस पर आपको नजर बनाकर रखनी चाहिए, यहां तक स्टॉक हमें आता हुआ नजर आ सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है एलटीटीएस। एलटीटीएस 6000 के लेवल से नीचे आया, यहाँ पर ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन 4300 का लेवल अगर टूट जाता है तो अच्छी खासी गिरावट हो सकती है क्योंकि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। तो यहाँ पर आप 4250 के आसपास स्टॉप लॉस लेने के बारे में सोच सकते हैं क्योंकि अगर ये स्टॉक नीचे आता है तो 3000 का लेवल स्टॉक में देखने को मिल सकता है, क्योंकि चार्ट पर फिलहाल के लिए तो यही सपोर्ट नजर आता है। लेकिन मेरे हिसाब से मेरा इंट्यूशन ये कह रहा है कि टाइम के साथ आपको यहाँ पर वैल्यू बढ़ती हुई नजर आती है, तो अप्रॉक्सीमेटली 3500 के आसपास भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन चार्ट वाइज जाए तो चार्ट वाइज तो 3000 का लेवल ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3500 का लेवल एक स्मॉल सपोर्ट की तरह आपको देखने को मिल सकता है। हमने बहुत से स्टॉक्स अभी डिस्कस कर लिए हैं। बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि भाई मैं बहुत ही ज़्यादा बियरिश हूँ, हर जगह मंदी की बात करता हूँ, लेकिन जो चार्ट पर दिखाई पड़ता है उसी प्रकार से मैं आपके साथ अपने व्यू शेयर करता हूँ कि स्टॉप लॉस रखना ज़रूरी है। कई लोग यहाँ पर पैनिक में सेलिंग कर देते हैं, स्टॉक नीचे आ जाता है, उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते, या तो आपको होल्ड करना पड़ेगा या फिर बड़े लॉस के साथ निकालना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में खुद को एनालाइज कीजिए, क्या आप होल्ड कर पाएंगे। पैनिक होता है तो आप में होल्डिंग कैपेसिटी है नहीं है, या एज ए इंडिविजुअल आपको पता होना चाहिए।
और उसी हिसाब से आपको शेयर मार्केट में काम करना चाहिए। अगर आप पैनिक कर देते हैं तो कितना भी अच्छा शेयर हो, पैसा नहीं बनेगा, तो वहां पर स्टॉप लॉस लेना मेरे हिसाब से ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप होल्ड करते जाइए। एक और चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगा कि निफ्टी आईटी के चार्ट पर हम आ चुके हैं। अगर 36,000 के ऊपर निफ्टी आईटी सस्टेन हो जाता है तो ये सारे गिरावट के लेवल्स इनवैलिड हो जाएंगे, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं बियरिश नहीं हूँ, लेकिन फिलहाल जो चार्ट पर दिखाई पड़ता है उस हिसाब से काम करना जरूरी है। 36,000 के ऊपर जाएगा निफ्टी, अगर निफ्टी आईटी ऊपर जाएगा तो हम वापस बुलिश भी हो जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिलहाल यहां पर वीकनेस वाली कंडीशन है, तो उस हिसाब से प्लानिंग करना, तैयारी रखना जरूरी हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।